नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक शहर में ऊँटों का मेला लगा। उसी शहर के एक व्यापारी को कुछ ऊँटों की ज़रूरत थी, तो वो वहाँ पर ऊँट खरीदने गया। बहुत तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे ऊँट वहाँ पर थे। एक ऊँट को उसने देखा, भाव ताव किया, मोल तोल किया और करके एक ऊँट सही दाम दे करके घर ले आया। घर आके उसने नौकर से कहा कि जरा ऊँट की साफ़ सफाई कर दो, काठी वगैरह बदल दो। सफाई करते वक्त अचानक से नौकर बहुत तेज से चीखा, हुजूर यहाँ आइए। व्यापारी गया, उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मालिक देखिए, इसकी काठी के नीचे से ये एक पोटली निकली और इसमें कितने कीमती सुंदर हीरे हैं। व्यापारी ने निकाल के देखा तो सचमुच उसके अंदर जगमगाते हुए बेहतरीन खूबसूरत पूरे 50 हीरे थे। व्यापारी ने कहा चलो ये हीरे वापस करके आते हैं। तो नौकर ने कहा कि अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं, ये हीरे आपके भाग्य के हैं, तभी तो यहाँ तक चल के आए हैं, नहीं हम वही ऊँट क्यों लेकर के आए जिसकी काठी के नीचे हीरे हैं। तो व्यापारी ने कहा नहीं, गलत बात, ये उस व्यक्ति की जीवन भर की कमाई है। मैं जानता हूँ कि जो रेगिस्तान के सफ़र होते हैं वो खतरों से भरे हुए होते हैं, इसीलिए इस व्यक्ति ने अपना सारा पैसा हीरो में बदल करके काठी के नीचे छिपा दिया होगा। अब अगर ये हमारे हाथ लग गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति की जीवन भर की पूरी पूंजी अपने पास रख लें। नौकर के लाख समझाने के बावजूद व्यापारी वो हीरे देने गया। ऊँट के मालिक को जब पता चला कि वो हीरे उसने ऊँट की काठी के नीचे रख करके इन साहब को दे दिए हैं और वो इन्हें हीरे वापस करने आए, तो वो आश्चर्य से भर गया। पहले तो उसने हाथ जोड़े कि आपने बहुत ही भले व्यक्ति हैं, सचमुच ये मेरे जीवन भर की कमाई है जिसने मैंने इस हीरो में बदल करके ऊँट के नीचे रख लिया था ताकि इसे कोई चोरी ना कर ले, और मैं यही भूल गया कि मैंने किस ऊँट के नीचे वो हीरे रखे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो इन्हें लेके चला जाता और मैं तो बर्बाद हो जाता पूरे तरीके से। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इसमें से कोई भी 2 हीरे जो आपको पसंद हो आप चुन लीजिए। तो व्यापारी ने हाथ जोड़ के कहा, भाई तुम्हारा बहुत धन्यवाद, हम तुमसे ऊँट खरीदने आए थे, हमें तुमने ऊँट दे दिया, हम बहुत प्रसन्न हुए, हमने ऊँट तुमसे बिल्कुल सही दाम में ख़रीदा है, अब हमें इसमें से कोई भी हीरा नहीं चाहिए। व्यापारी ने साफ मना कर दिया, पर वो व्यक्ति तो व्यापारी के पीछे ही पड़ गया, कह रहे नहीं नहीं, कोई 2 हीरे ले लीजिए, आप हीरे ले लेंगे तो मेरे मन को संतुष्टि हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि चलिए आपने अगर मेरे लिए इतना नेक काम किया तो बदले में मैं भी कुछ आपके लिए कर पाए। तो व्यापारी ने कहा कि देखो, मैं अपनी मेहनत से इतना कमा लेता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार के किसी के उपकार की आवश्यकता नहीं है। पर वो व्यक्ति नहीं माना। तो व्यापारी ने कहा कि यहाँ आने के पहले 2 हीरे निकाल के मैंने पहले ही अपने पास रख लिए, आप परेशान मत होइए। व्यक्ति भड़क गया, उसने कहा 2 हीरे पहले ही निकाल के रख लिए। उसने फ़ौरन पोटली के हीरे बाहर निकाल के गिने तो वो पूरे 50 थे। वो फिर विनम्र पड़ा, उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हीरे पूरे 50 के 50 हैं। तो उस व्यापारी ने कहा कि ईमानदारी और खुददारी जैसे 2 हीरे मैं अपने साथ ही घर रख करके आया, ये उस वक्त नहीं डगमगाए जब मैंने आपके पूरे 50 हीरे देखे और आपको ये जानकारी तक नहीं थी कि ये हीरे मेरे पास आ गए हैं। जब इतने कीमती हीरे मेरे पास हैं तो भाई साहब अपने इन हीरो को देख करके मेरे उन हीरों की चमक को कम मत करिए। वो व्यक्ति उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, उसने उनको बहुत धन्यवाद दिया और व्यापारी खुशी खुशी अपने घर चला आया। पर उस व्यापारी का नौकर उस व्यापारी को मूर्ख ही समझता रहा। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके की बातें हैं। ये कहानी अगर कोई भी सुनेगा तो उस व्यापारी को मूर्ख ही समझेगा। लेकिन दोस्तों, आप ये समझिए कि ईमानदारी और खुददारी ये 2 ऐसे हीरे सचमुच हैं जिन्हें अपने पास रखना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। भौतिकतावादी अक्सर नैतिकतावादियों को मूर्ख समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ है। दोस्तों, कैसी विडंबना है। हम स्वयं के लिए तो भौतिकता चाहते हैं, मगर हम दूसरों से नैतिकता की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, सत्य वो आचरण नहीं होता जो हम स्वयं करते हैं। सत्य असल में वहाँ पे निवास कर रहा है जिस आचरण की उम्मीद आप दूसरों से कर रहे हैं। और यही भौतिकता नैतिकता का अंतर है कि आज के परिवेश में जो है, हम भौतिकता स्वयं के लिए और नैतिकता दूसरों से चाहते हैं। मेरा सभी भौतिकतावादियों से विनम्र निवेदन है कि एक बार कुछ समय के लिए अवश्य सोच करके देखें कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है, भौतिकता या नैतिकता। पर दोस्तों याद रखिए, जीतती अंत में नैतिकता ही है। गुड लक दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक पहुंचा होगा। और अंत में एक विनम्र निवेदन ये है कि यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है, कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।